हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से टॉप 30 क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक यानी पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु यानी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन कब हुआ? तो सन 1972 में हुआ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन था? तो मंगलयान। इसरो के किस मिशन ने चंद्रयान पर पानी की बर्फ के अणु को खोजा? तो चंद्रयान 1 में। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो बृहस्पति। ये बृहस्पति है, जुपिटर। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो बुध, मरकरी। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो नेपच्यून। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। चंद्रमा पर कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था? वह किस मिशन के तहत गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के तहत गया था, जो 21 जुलाई 1969 में गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के कारण है, यह सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया था? तो आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला, क्योंकि वहाँ ध्वनि यात्रा करने के लिए कोई माध्यम यानी वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। इसरो का स्थापना? तो 15 अगस्त
1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह कब और किस देश के मदद से प्रक्षेपित किए थे? तो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की स्थापना सहायता से प्रक्षेपित किए थे। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च व्हीकल कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च व्हीकल तो सैटेलाइट लॉन्च SLV-3। भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय प्रक्षेपण यानी SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है तो रोहिणी 1980 में प्रक्षेपण किया गया था। इन्हें कक्षों में स्थापित किया गया था। इसरो के किस लॉन्च व्हीकल को वर्क हॉर्स कहा जाता है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट को कहा जाता है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान आगामी मिशन। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान आगामी मिशन। भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान-1 जो 2008 में हुआ था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के अणु की पुष्टि की थी। तो चंद्रयान-1 ने। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा है? तो मंगलयान जो 2013 में लॉन्च हुआ था। भारत किस मिशन के साथ मंगल ग्रह पर अपने पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मंगलयान। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित मिशन का नाम? तो आदित्य L1। अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। किस ग्रह को लाल ग्रह? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता? तो शुक्र को वेनस। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिया सोवियत संघ। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला तो कल्पना चावला। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा किए थे। अंतरिक्ष यात्री को आसमान में रंग कैसे दिखाई देता है? तो काला रंग दिखाई देता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूना प्रोग्राम नामक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन श्रृंखला की शुरुआत की? तो सोवियत संघ USSR। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर प्रकाश को पृथ्वी
तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 1.3 सेकंड। पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है? तो लगभग 150 मिलियन 150 मिलियन करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम क्या है जहां इसरो के लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV GSLV प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार यानी श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की उपलक्ष्य में घोषणा की गई कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। GSLV का पूर्ण नाम भू समकालीन उपग्रह। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।